राधे राधे दोस्तों। एक गांव में एक चतुर स्त्री रहती थी। गांव के लोग उसकी बड़ी इज्जत करते थे, लेकिन उसका घर वाला बेवकूफ था। वो उसे बिना बात के बावली बावली कहता रहता। उसकी स्त्री हंसकर टाल देती थी। उस स्त्री को दुनिया भर की बात और अनेक किस्से कहानियां याद थे, जो उसने अपने नाना नानी से सुने थे। हर बात का जवाब उसकी जुबान पर धरा रहता था। वो बड़ी हंसमुख और मजाकिया स्वभाव की थी। यूं तो गांव में कई महिलाएं इकट्ठी होकर सुबह सुबह पानी भरने जाती हैं, लेकिन एक दिन उसके बेटे ने खेल खेल में पानी का मटका तोड़ दिया। पानी बह गया तो उसे भरी दोपहर में पानी भरने कुएं पर जाना पड़ा। वो पानी भरकर टोकनी सर पर रखने वाली थी कि 5 बटोही आ गए। बोले, हमें प्यास लगी है, पानी पिला दो। गांव देहात में महिला किसी अनजान व्यक्ति से बात नहीं करती, ऐसा रिवाज है। उस महिला ने कहा, देखो भाई, मैं अनजान व्यक्तियों को पानी नहीं पिलाती। पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। एक ने जवाब दिया, बहन, हम बटोही हैं। वो मजाकिया थी तो बोली, नहीं भाई नहीं, तुम कहाँ के बटोही हो। बटोही तो वो हैं जो चलते चलते ही रहते हैं, रुकते नहीं हैं। तुम तो रात होते ही कहीं जाकर सो जाओगे, पड़ जाओगे। बटोही तो 2 ही हैं। उस आदमी ने पूछा, वो कौन है? महिला ने कहा, एक सूरज और एक चांद। वो कभी रुकते हैं क्या? तो दूसरा बोलता है, बहन, हम प्यासे हैं। तो पनिहारी बोली, अरे तुम कहाँ के प्यासे हो? प्यासे तो वो हैं जिनकी प्यास कभी खत्म ही नहीं होती। वो तो 2 ही हैं। तो फिर उस व्यक्ति ने पूछा, वो 2 कौन हैं? तो वो बोली, एक चकवा और दूसरी धरती माता। तो उसका ये जवाब सुनकर तीसरा व्यक्ति बोलता है, बहन, हम चोर हैं, ये समझ लो, पर हमें पानी तो पिलाओ। वो बोली, ना भाई ना, तुम कहाँ के चोर हो? राजा के सिपाही तुम्हारे 2 डंडे लगाएंगे तो तुम सारा माल निकाल के दे दोगे। तुम तो नकली चोर हो, असली चोर तो 2 ही हैं, जो एक बार अगर कुछ चुरा लें तो वापस नहीं करते। तो उस आदमी ने पूछा, ऐसे कौन से चोर होते हैं? तो वो औरत कहती है, एक गुरु और दूसरा बुढ़ापा। तो वो सारे आदमी अचरज से बोले, गुरु और चोर? तो औरत कहती है, अरे बावलो, गुरु अगर अज्ञान चुरा ले तो फिर देता है क्या वापस? चौथा बोलता है, अरे बहन, हम तो मूर्ख हैं जो इस गांव में मरने के लिए आ गए। तो वो औरत हंसकर टोकनी से पानी पिलाते हुए बोली, मूर्ख तो जगत में 2। इतनी बात वो कर रही थी, इतनी ही देर में उसकी बात पूरी भी नहीं हुई कि उसका पति बीच में ही आधम का। वो गुस्से में बोला, मैं बहुत देर से देख रहा हूं कि तू इन पराये मर्दों के साथ, इन मुस्टंडों के साथ बातें करने में लग रही है। मुझे तेरा चाल चलन ठीक नहीं लग रहा। मैं तुझे अपने घर से निकालता हूँ। उसका पति उसे उन 4 के साथ राज दरबार में ले गया। वहां फरियाद लगा दी कि मेरी स्त्री बदचलन है, मुझे इससे निजात दिलाओ। राजा ने पूछा, वो कैसे? उसने कहा, महाराज, ये भरी दोपहर में कुएं पर अकेली खड़ी होकर इन 4 अनजान व्यक्तियों से बातें कर रही थी। राजा ने उस औरत से पूछा, क्या तुम अनजान लोगों से बात कर रही थी? तो वो बोली, जी महाराज। राजा ने उसके पति की बात सच मानकर फैसला दे दिया कि तलाक मंजूर किया जाता है। औरत रोने लगी, बोली, महाराज, मैं बेकसूर हूं। अब राजा के पास में रानी बैठी थी तो उसे उस औरत पर दया आ गई। वो बोली, तू बेकसूर कैसे है, साबित कर। औरत बोली, रानी जी, इसके लिए आपको मेरा पूरा बयान सुनना पड़ेगा। राजा रानी दोनों बोले, सुनाओ। उसने बीती हुई सारी कहानी सुना दी। रानी ने कहा, महाराज, इन बातों से तो ये साबित नहीं होता कि ये बदचलन है। अब राजा भला रानी की बात कैसे टालता, लेकिन फैसले से पहले उसने पूछा,
तूने अंत में कहा कि मूर्ख दो ही हैं, तो वो कौन है? तो वो औरत बोलती है, महाराज जाने दो, आप क्या करोगे उसका जवाब सुनकर? तो राजा ने कहा, नहीं नहीं, इस सवाल का जवाब तो तुझे देना ही पड़ेगा। तो वो बोली, महाराज अब तक आपको मेरे सारे जवाब ठीक लगे, कहीं इसका सच्चा जवाब सुनकर आप मुझे सजा तो नहीं देंगे? राजा बोलता है, तू इतनी समझदार है, मुझे तसल्ली है कि तेरे कोई भी जवाब गलत नहीं हो सकते। तो वो औरत बोलती है, ठीक है महाराज, मैं जवाब तो दे दूंगी, मगर आप मुझे वचन दें कि मेरे जवाब का बुरा आप नहीं मानेंगे। राजा बोलता है कि मुझे मंजूर है। तो औरत कहती है, महाराज दो मूर्खों में पहला मूर्ख तो मेरा पति ही है, जिसने पूरी बात जाने बिना मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मैं अनजान व्यक्तियों से बात कर रही थी। और दूसरा मूर्ख वो है जो किसी की कही सुनी बात और बिना सोचे समझे यकीन कर लिया, जैसे हमारे राजा साहब। मेरे पति की बात मानकर मुझे बदचलन मान लिया। महाराज कभी इस बात से मैं आपसे माफी चाहती हूँ। उसकी ये बात सुनकर राजा हंस पड़ा और उसके पति से बोला, तू बड़ा भाग्यशाली है जो तुझे इतनी समझदार पत्नी मिली, इसकी बात माना कर सुखी रहेगा। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी? लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।